Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आम जनता के लिए प्राइवेट आदमियों की प्रॉपर्टी ले लें वो अलाउड नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि प्राइवेट आदमी की लेके और प्राइवेट आदमी को आप बसाना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, वो जायज़ ही नहीं है। ऐसे कौन सी संपत्ति हैं जिन पर सरकार अधिकार कर सकती है? क्या किसी की भी या किसी की भी? हाँ, नहीं, वारिस वाला नहीं है, वो तो होता ही है। गवर्नमेंट में वेस्ट करेगी, वो कहीं किसी वैसे नहीं पड़ी रह जाएगी। जब भी कोई भी किसी के वारिस नहीं होते किसी भी कैटेगरी के, तो वो सरकार में वेस्ट करती है। ये वाली है कि आप किसी की प्रॉपर्टी ये कह के कि हमको गरीबों को बांटनी है, गरीबों को बसाना है, तो उस चीज़ पर आप किसी की ज़मीन प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते। सर, इससे जो है ऐसे कितने मामले होंगे आपका जानकारी के हिसाब से जो ऐसी संपत्ति आती है जिन पर सरकार अधिकार करना चाहती थी? ये तो नहीं, ये कोई ये नहीं कह सकते कि इतनी ये थी, ये जैसे वक्फ बोर्ड या ये वो वाला डिस्प्यूट नहीं है। ये तो आगे का प्रोविज़न कर दिया कि आप जो हैं इस तरीके से आम आदमी की ज़मीन और किसी के हेल्प के लिए वो एक रीज़न नहीं है किसी की प्रॉपर्टी लेने का। जो 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला आया है उसमें मेनली 3 ओपिनियंस है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 6 अदर जजेज के बिहाफ पर है, दूसरी जस्टिस नागरत्ना की और तीसरी जस्टिस धूलिया की है। अब आता है कि आज की संविधान पीठ के सामने मुख्य मुद्दा क्या था जिसके रिगार्डिंग उसने अपना फैसला दिया है। तो पहला मुद्दा जो था, फर्स्ट इशू था वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31C को लेकर, जो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं बाद में आपको 1 मिनट में ब्रीफ कर दूंगा। तो उसके रिगार्डिंग ये था कि तीनों ही ओपिनियंस में वो टू द एक्सटेंट जहाँ तक वो अनअमेंडेड आर्टिकल 31C है वो अपहेल्ड किया गया है। और दूसरा था आर्टिकल 39BC जो संविधान का है, जो कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति विशेष, उसकी जो निजी संपत्ति है उसका कम्युनिटी ओनरशिप, समुदाय विशेष के रूप में उसकी संपत्ति को टेक ओवर किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं किया जा सकता। इसके आर्टिकल 39BC के एक्सप्लेनेशन से संबंधित था, कम्युनिटी ओनरशिप से। तो उस रिगार्डिंग जो मेजोरिटी जजमेंट है उसने ये कहा है कि जो निजी संपत्ति है वो कम्युनिटी ओनरशिप के दायरे में आ सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ सकती। अब आप कहेंगे कि पूर्ण रूप से कैसे नहीं आ सकती, तो उसमें यह है कि उसका पर्पस डिफाइन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट है उसे किसी व्यक्ति विशेष की किसी संपत्ति का टेक ओवर करना है तो वो एक पॉलिसी बनाए, उस पॉलिसी के रिगार्डिंग होना चाहिए जिसमें पर्पस, उसकी इंटेंशन, किस पर्पस से किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, और उसकी जो कानून की वैधता है वो सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरा जो जस्टिस नागरत्ना ने उसमें एक आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिया जो कि डिसेंटिंग ओपिनियन में था। उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति विशेष है और उसने अगर उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, उसके कपड़े हैं, खाने के बर्तन हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसकी निजी संपत्ति मानी जाएगी, उसका कभी टेक ओवर नहीं हो सकता, वो कम्युनिटी ओनरशिप में नहीं आएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं सीधी सी बात कहने की ये है कि इसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर कोई निजी संपत्ति का टेक ओवर कम्युनिटी के पर्पस से होता है तो वो स्पष्ट होना चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। और बहुत हद तक आज की संविधान पीठ ने इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की। और जहाँ तक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात है तो वो जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। थैंक यू।